हवा बिल्कुल भारी थी, जैसे हजारों स्कूटर के धुएं और जकार्ता की धूप ने मिलके उसे और गर्म कर दिया हो। बस की खिड़कियों पे धूप इस कदर पड़ रही थी जैसे अंदर कोई भाप से भरा हुआ सोना चल रहा हो। सड़क का हर एक झटका मेरी थकी हुई हड्डियों में करंट सा दौड़ा देता था। जकार्ता का बस एक और दिन था, अस्त व्यस्त और जिंदा। मैं अपनी सीट पे इधर उधर हुआ, कोशिश कर रहा था कि मुझे इस वाइनल सीट पे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां पसीना कम हो। मेरी पीठ पे पसीना बह रहा था, मुझे याद दिला रहा था इस गर्म और ह्यूमिड मौसम का। बाहर शहर अपनी सारी रौनक के साथ चल रहा था। रेहड़ी वाले अपना सामान बेच रहे थे, उनकी आवाजें ट्रैफिक के शोर में एक अलग ही लय बना रही थीं। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। एक लोहे का डिब्बा जो स्कूटर, गाड़ियों और अंकॉट के बीच अपना रास्ता बना रहा था। मैंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और शहर के इस शोर को अपने ऊपर हावी होने दिया। तकलीफ तो हो रही थी, पर इस अस्त व्यस्त में भी एक अजीब सा सुकून था। ये एक पुराने और घिसे हुए स्वेटर की तरह था जिसे आप फेंकना नहीं चाहते। मैंने अपनी घिसी हुई नॉर्वेजियन वुड की कॉपी खोली, मुराकामी के शब्दों में शांति ढूंढने के लिए। किताब का वही पुराना वजन, पुरानी किताब की खुशबू मुझे इस अस्त व्यस्त में वापस ले आई। मैंने अपने ईयरफोन लगाए और जापानीज सिटी पॉप प्लेलिस्ट के गाने लगा लिए ताकि बाहर के शोर से बचा जा सके। मुराकामी की दुनिया और इस बस की भीड़ के बीच शब्द धुंधले होते जा रहे थे। मैं उनके लेखन की लय में खो गया था। मुराकामी के इंट्रोस्पेक्टिव कैरेक्टर्स का वो पुराना सुकून, हर वाक्य एक पेंट के ब्रश की तरह था जो मेरे दिमाग में तस्वीरें बना रहा था। कभी कभी मैं ऊपर देखता, लोगों की बातचीत के टुकड़े सुनता, किसी रेहड़ी वाले की मुस्कान देखता, शहर की धुंधली तस्वीरें देखता जो तेजी से पीछे छूटती जा रही थी। हर नजारा मुझे मेरे बाहर की दुनिया की याद दिलाता, एक ऐसी दुनिया जो कहानियों से भरी हुई थी जिन्हें सुनने वाला कोई था। तभी मैंने उसे देखा। दूसरी तरफ दोपहर के धूप में नहाती हुई वो अपनी किताब में खोई हुई थी। उसके बारे में एक अजीब सी खामोशी थी, एक शांति जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था, पर उसके बैठने के तरीके में कुछ जाना पहचाना सा था, एक शांत आत्मविश्वास जो मुझे अच्छा लग रहा था। उसने एक साधारण सी सूती ड्रेस पहनी थी, उसके बाल एक ढीली सी चोटी में बंधे हुए थे, एक छोटी खुल गई थी और उसके चेहरे को इस तरह से ढक रही थी जो मुझे अजीब तरह से प्यारा लग रहा था। खिड़की से आती हुई धूप उसके बालों को सोने की तरह चमका रही थी। मैं खुद को उसे घूरते हुए पा रहा था। जब भी उसकी नजरें मेरी नजरों से मिलती, मेरा दिल तेज धड़कने लगता। एक चिंगारी थी, एक ऐसा रिश्ता जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। क्या यह किताबों के लिए प्यार था, इस शांत जगह का साथ था, या कुछ और गहरा था? हमारा ये चुप नृत्य चलता रहा, हमारी नजरें मिलती और फिर डरते हुए पंछियों की तरह हट जाती। हर नजर एक चोरी हुआ पल था, एक दूसरे की मौजूदगी को बिना कुछ कहे स्वीकार करना। मेरे सीने में एक गर्माहट फैल गई, उम्मीद की एक किरण जिसे मैंने बहुत दिनों से महसूस नहीं किया था। क्या मैं मूर्ख बन रहा था, एक इत्तेफाक को ज्यादा ही सोच रहा था? मेरा व्यावहारिक दिमाग मुझे सावधान रहने के लिए कह रहा था, मुझे उन अनगिनत बारों की याद दिला रहा था जब मैंने अपनी कल्पना को हद से ज्यादा बढ़ने दिया था और मुझे निराशा ही मिली थी। लेकिन उसमें कुछ तो था, कुछ ऐसा जो मेरी सावधानी से बनाई गई दीवारों को तोड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे अपने ही मन के एकांत को समझ रही हो, एक ऐसी संभावना दिखा रही हो जो मुझे डरा भी रही थी और उत्साहित भी कर रही थी। बस धीरे धीरे चलती रही, हर स्टॉप मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जा रहा था और उससे दूर। मैं सोच रहा था कि कुछ कहूं या नहीं, इस खामोशी को तोड़ूं जो हमारे बीच एक नाजुक से धागे की तरह लटकी हुई थी। अगर उसे लगा कि मैं अजीब हूं तो,
अगर मैं इस खूबसूरत बिना कहे समझे पल को अपनी अजीब बातों से बर्बाद कर दूं तो मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था, सभी संभावनाओं को तौल रहा था, रिश्ता बनने की संभावना और अस्वीकृति के डर के बीच। मैंने हमें बातें करते हुए, अपनी कहानियां साझा करते हुए, साथ में हंसते हुए कल्पना की। मैंने हमें हाथों में हाथ डाले, छिपे हुए कैफे एक्सप्लोर करते हुए और जकार्ता के आकाश में सूर्यास्त देखते हुए कल्पना की। लेकिन फिर हकीकत सामने आती, मुझे याद दिलाती कि ये बस एक क्षणभंगुर मुलाकात थी, एक भीड़ भरी बस में दो जिंदगियों का एक छोटा सा मिलन। इस बात की क्या संभावना थी कि एक इत्तेफाक से कुछ सच्चा प्यार खिल सके? तब छुप की पता। जैसे ही बस मेरे स्टॉप पर आकर रुकी, मुझे पता था कि मुझे फैसला लेना होगा। रुकूं और एक संभावना के लिए सब कुछ दांव पर लगा दूं, या फिर उस खूबसूरत याद के साथ चला जाऊं जो हो सकता था। मेरा दिल एक ऐसी चाहत से भर गया जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था, लेकिन मेरा दिमाग मुझे सावधान रहने के लिए कह रहा था। एक लंबी सांस लेते हुए मैंने अपना सामान उठाया और अपनी सीट से उठा। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, हमारी नजरें एक आखिरी बार मिली। उसके चेहरे पर एक धीमी, जानकार मुस्कान फैल गई और एक पल के लिए बस की भीड़, गर्मी, बाहर का शहर सब गायब हो गया। बस वो और मैं थे, बिना कुछ कहे समझे, एक दूसरे को समझते हुए। मैं बस से उतर गया। गर्म हवा मुझे एक लहर की तरह छू गई। जैसे ही बस आगे बढ़ी, मैंने उसे आखिरी बार देखा। वो अपनी किताब में खोई हुई थी। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, और उस पल मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या, बस शायद कुछ बातें अनकही ही अच्छी लगती हैं, संभावनाओं की दुनिया में छिपी रहती हैं, जकार्ता के सूर्यास्त की तरह क्षणभंगुर और खूबसूरत।